नमस्कार दोस्तों। आप लोग में से जो लोग भी गवर्नमेंट जॉब की सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो और टाइम एंड वर्क, समय एवं कार्य टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है या समझने में दिक्कत होती है तो एक बार ये वीडियो एंड तक देखो। और इससे पहले जो है ना, ये हम लोग टाइप 5 डिस्कस कर रहे हैं टाइम एंड वर्क में। इससे पहले 4 टाइप जो है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इससे पहले के 4 टाइप और ये टाइप पूरा कंप्लीट जो है आप देखेंगे और इसके बाद भी जो हम लोग टाइप डिस्कस करेंगे, उसके बाद मेरी गारंटी है आपसे कि आपको टाइम एंड वर्क में 100% कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा और सारे कॉन्सेप्ट्स माइंड में सेट हो जाएंगे। शर्त बस इतनी है कि आप जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो अच्छे से समझोगे, उसके बाद एक नोट्स बना लोगे और उसके बाद रिवीजन कर लोगे। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं टाइप 5 टाइम एंड वर्क, समय एवं कार्य। ठीक है, तो टाइप 5 से रिलेटेड हम लोग सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर प्रश्नों पे आएंगे, है ना। तो देखो कॉन्सेप्ट क्या है कि आप मान लो, एक मैं एग्जांपल लिया हूं। एग्जांपल क्या है कि ए जो है किसी कार्य को 5 दिनों में करता है, किसी कार्य को 5 दिनों में करता है, उसी कार्य को भी 7 दिनों में करता है। हम लोग करते आ रहे हैं इस टाइप के प्रश्न। तो इसमें हम लोग कार्य मान लेते हैं, वर्क मान लेते हैं, है ना। 35 मान लीजिए, मान लेते हैं इन दोनों का एलसीएम 35। तो अब ए की कार्य क्षमता क्या आएगी? 5 7 35 7, मतलब एक दिन में 7 यूनिट काम करेगा या 7 यूनिट पर डे काम करेगा। इफिशियंसी आ गई इसकी ना। और बी की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी? इफिशियंसी बी जो है 7 दिन में 35 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा? 5 यूनिट, 35/7। ये क्लियर है, हम लोग ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं, अच्छे से समझ चुके हैं ना। तो देखो यहां से मैं कौन सा पॉइंट आपको समझाना चाह रहा हूं उस पर फोकस करो कि देखो क्या है। अब अगर मैं पूछूं कि आपसे कि टाइम का रेशियो क्या है ए और बी का, टाइम का रेशियो का मतलब है कि 35 यूनिट कार्य को ए और बी कितने समय में समाप्त कर रहे हैं, उसका रेशियो बताइए। तो आप बोलोगे कि ए 5 दिन में कर रहा है, बी 7 दिन में, तो रेशियो 5:7 हो जाएगा। सही है। अब मैं पूछूं कि इफिशियंसी का रेशियो बताइए, कार्य क्षमता का, तो आप बोलोगे कि ए की कार्य क्षमता 7 आई हुई है और बी की 5, तो 7:5, है ना। तो अब आप एक चीज नोटिस करो क्या, कि जो कार्य क्षमता इफिशियंसी है, कार्य क्षमता है, उसका अनुपात जो है 7:5 है, 7:5 है। तो टाइम का क्या है? 5:7, जस्ट अपोजिट है। तो यहीं से आप कंक्लूजन ड्रॉ करते हो और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेशियो ऑफ टाइम इज अपोजिट टू इफिशियंसी। कार्य क्षमता का समय का अनुपात जो होता है वो कार्य क्षमता के विपरीत होता है। ठीक है, विपरीत और अपोजिट का मतलब है कि अगर इफिशियंसी कार्य क्षमता 7:5 होगी तो टाइम 5:7 होगा। ठीक है ना, बिल्कुल अपोजिट हो जाएंगे। सही है। अब इसको अगर एक तरीके से और समझा जाए, इस इक्वेशन से समझा जाए, तो देखो क्या है, टाइम इंटू इफिशियंसी इक्वल टू वर्क, समय गुणे कार्य क्षमता बराबर टोटल वर्क पूर्ण कार्य होता है। और इसको आप समझते भी हो कि अगर मान लो समय लगा है आपको 5 दिन, समय लगा है 5 दिन और एक दिन में कर रहे हो 7 यूनिट, समय लगा है 5 दिन, एक दिन में कर रहे हो 7 यूनिट, तो 5 दिन में कितना करोगे? 35 यूनिट। सही है। तो इसीलिए ये इक्वेशन हमेशा याद रखेंगे कि T इंटू ई इक्वल टू डब्ल्यू होगा, मतलब टाइम का मान लीजिए ए को लेते हैं तो ए किसी काम को कितने समय में समाप्त करता है, ए की कार्य क्षमता से गुणा कर देंगे, टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है ना। इसी तरह बी का देखोगे तो 7 दिन में काम कर रहा है और एक दिन में 5 यूनिट, तो 7 × 5, तो इसका भी 35। और यहां पे आप नोटिस करो कि 35 जो है टोटल वर्क जो है वो कांस्टेंट है ना, वो अचर है, मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। तब ये सिचुएशन जो है हमारी फॉलो हो रही है। तो कंप्लीट डिफिनेशन क्या हो गई कि अगर कार्य जो है, टोटल वर्क, कुल कार्य जो है कांस्टेंट है, अचर है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है, तो हमेशा टाइम और इफिशियंसी के जो अनुपात होंगे वो अपोजिट होंगे, रेशियो जो है अपोजिट होंगे। ये पॉइंट क्लियर हो गया। और इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखो अगर W कांस्टेंट है तो अब E को नीचे ले आओ, तो T इक्वल टू W/E, ये कांस्टेंट हो गया। तो देखो इसी को रिप्रेजेंट करते हैं, T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/E,
आप कांस्टेंट हटा दोगे, इक्वल टू हटेगा, ये डायरेक्ट, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन होता है। इसमें आपको डिटेल में नहीं जानना है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है एग्जैक्टली, क्या नहीं होता है। बस आप इनवर्स का मतलब समझो। इनवर्स का मतलब होता है अपोजिट। तो देखो, अगर ये कहीं आपको दिख जाए ना, इसका मतलब क्या होता है कि अगर टाइम, समय बढ़ेगा तो इफिशियंसी घटेगी, समय घटेगा तो इफिशियंसी बढ़ेगी। अब इसको प्रैक्टिकली समझो कि मान लो किसी की कार्य क्षमता ज्यादा है, मतलब एक दिन में ज्यादा काम कर रहा है, तो वो किसी भी काम को करने में जो समय लेगा वो कम लेगा, मतलब उसकी जो कार्य क्षमता होगी। अगर मान लो ए जो है, ए और बी है, ए और बी इसी से देखते हैं, तो ए कम समय ले रहा है और बी ज्यादा समय ले रहा है एक ही कार्य को करने में। तो अगर ए एक ही कार्य को करने में कम समय ले रहा है तो इसकी कार्य क्षमता ज्यादा हो जाएगी, और अगर बी जो है ज्यादा समय ले रहा है तो कार्य क्षमता कम हो जाएगी। इसको आप बिल्कुल एग्जैक्टली डेली लाइफ में भी समझते हो चीजों को ना, कि जो एक दिन में ज्यादा काम करेगा वो ओवरऑल कम टाइम लेगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये सारी बातें हमारे कॉन्सेप्ट की क्लियर हो गई। अब आते हैं प्रश्न पे। तो ये इस टाइप का एक छोटा सा प्रश्न है जो इसी साल, पिछले साल 2023 में टायर 1 में आया हुआ है। तो समझते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। A is 40% मोर एफिशिएंट देन B। ए की कार्य क्षमता बी से 40% ज्यादा है। दे टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क इन 15 डेज। वो दोनों साथ में मिलकर किसी काम को, पूरे काम को 15 दिनों में कर देते हैं। क्लियर है? तो इन हाउ मच टाइम बी एलोन डू दी वर्क। तो आप बताइए कि बी अकेला उसी काम को कितने समय में कर देगा। ठीक है, यही प्रश्न है। तो सबसे पहले यहाँ इस पे फोकस करते हैं। ए इज 40% मोर एफिशिएंट देन बी। तो मान लो ये ए है और ये बी है। ठीक है, अब इस लाइन का मतलब क्या होगा? 40% मोर एफिशिएंट देन बी, या कार्य क्षमता बी से 40% अधिक है। किसकी? ए की। तो देखो, जब ए की 40% अधिक है तो बी को मानो, हमेशा जब परसेंट की बात हो तो बी को 100 मान लो, जिससे ज्यादा है उसको 100 मान लो। तो ए 40% ज्यादा है, 40% ज्यादा है। देखो 40% ऑफ 100 क्या होगा? 40 ही होगा। तो ये 140 हो जाएगा। इतना पॉइंट क्लियर है? ठीक है, अब इसका रेशियो अगर मैं पूछूं तो आप बोलोगे सर 0 0 कट जाएगा, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10। सही है ना? तो इसका मतलब है कि ए और बी का इफिशियंसी, ई फॉर इफिशियंसी, कार्य क्षमता, रेशियो कितना आ गया? 7:5। 7:5। ठीक है, तो अब देखो, अब बोल रहा है कि दे टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क इन 15 डेज। तो देखो, ए एक दिन में 7 यूनिट काम करेगा, बी एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा, और दोनों मिलके काम 15 दिन में कर लेंगे। तो अगर मैं पूछूं कि टोटल वर्क क्या होगा, टोटल वर्क क्या होगा, तो आप बोलोगे सर जो भी टाइम है उसका एफिशिएंसी में इंटू कर दीजिए, कार्य क्षमता में इंटू कर दीजिए। तो टाइम दोनों मिलकर 15 दिन में समाप्त कर देंगे। तो यहाँ 15 लिखता हूं, और एक दिन में दोनों कितना कार्य कर रहे हैं? तो एक दिन में ए 7 यूनिट काम कर रहा है और बी 5 यूनिट। तो आप बोलोगे 7 + 5 एक दिन में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, ये टाइम हो गया, ये एफिशिएंसी हो गया, टाइम इंटू एफिशिएंसी। क्लियर है ना? ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 × 12, और ये 15 × 12 180 यूनिट आपका टोटल कार्य हो गया। अब आगे चलते हैं। इन हाउ मच टाइम बी एलोन डू दी सेम वर्क। उसी कार्य को, मतलब अब 180 यूनिट कार्य को बी कितने दिनों में समाप्त कर देगा। तो अब जो है आप आंसर लिखते हैं। आंसर मतलब आप क्वेश्चन पढ़ोगे कि हाउ मच टाइम बी एलोन डू दी वर्क। बी अकेला कितने दिन में काम कर रहा है। तो देखो, काम कितना है? 180। ठीक है, तो देखो क्या है, काम 180 है। अगर टाइम निकालना है, टाइम की बी अकेले कितने दिन में समाप्त कर देगा, तो बी की इफिशियंसी से आप डिवाइड कर दोगे। तो बी की इफिशियंसी क्या है, कार्य क्षमता क्या है? 5। तो आप 5 से डिवाइड कर दोगे, ये आ जाएगा 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30। सिंपल है, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो ये सारी बातें क्लियर हैं। देखो, आप इसको समअप करता हूं कि सिंपल आपको प्रश्न में
आपको कार्य क्षमता दिया रहेगा, कार्य क्षमता अनुपात दिया रहेगा और कोई एक टाइम दिया रहेगा। जैसे ये भी कह सकता था कि ए का टाइम दे सकता था कि ए इस काम को इतने दिनों में करता है, बताइए दोनों मिलकर कब करेंगे। अगला प्रश्न लेते हैं। तो आप सिंपल इफिशियंसी का रेशियो ले लोगे, टाइम आपको एक दिया रहेगा, टोटल टाइम टोटल वर्क 15 दिन में समाप्त हो रहा है तो 15 से दोनों का इंटू कर दो, टोटल वर्क आ जाएगा। अब जिसका पूछे उससे डिवाइड कर दो। अगर यहीं ए से पूछता तो 7 से डिवाइड कर देते। क्लियर है? अगला प्रश्न लेते हैं तो और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। तो ये है हमारा अगला प्रश्न, सीजीएल 2023 टायर 1 में आया हुआ, बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है प्रश्न समझते हैं। ए इज 50% मोर इफिशिएंट देन बी। ए की कार्य क्षमता बी से 50% अधिक है। देन इन हाउ मच टाइम दे टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क। तो दोनों ए और बी दोनों मिलकर कंप्लीट वर्क को, पूरे काम को कितने दिनों में करेंगे। यदि इफ ए एलोन कंप्लीट द होल वर्क इन 25 डे, यदि ए अकेला पूरे काम को 25 दिनों में कर सकता है। प्रश्न क्लियर है और ये ऑप्शंस है। तो बिल्कुल सिंपल है, कैसे अप्रोच करोगे। तो देखो सबसे पहले ए और बी की कार्य क्षमता, ए इज 50% मोर एफिशिएंट देन बी। ए की कार्य क्षमता बी से, तो बी को मान लेंगे 100, तो ए की अगर 50% ज्यादा है तो 100 का 50% 50, तो 150। ये पॉइंट क्लियर है ना। तो ये जो है 50 से काटोगे तो 3 गुना, ये 2 गुना, तो 3:2 आ गया आपकी ए और बी का कार्य क्षमता, इफिशियंसी, ई फॉर इफिशियंसी 3:2 आ गई। ठीक है। अब बोल रहा है कि ए एलोन कंप्लीट दी होल वर्क इन 25 डे। ये लाइन पे फोकस करेंगे, ये है ना। ठीक है, ये अकेला 25 दिनों में करता है। पिछले प्रश्न में क्या था, टोटल काम दिया हुआ था कितने में और बी का अकेला पूछ रहा था। इस बार ए का अकेला दिया है और टोटल काम पूछ रहा है कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो ए का दिया हुआ टाइम, तो टोटल वर्क जब निकालोगे, टोटल वर्क, तो देखो ए की कार्य क्षमता 3 है और ए 25 दिनों में कार्य कर देगा। तो एक दिन में अगर 3 यूनिट कार्य करेगा तो 25 दिनों में 25 × 3। सिंपल है, टोटल वर्क जो है टाइम इंटू इफिशियंसी, ठीक है ना। तो ये हो गया 75। अब जो है आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए कि इसी को ए जो है अकेले कितने दिनों में समाप्त कर देगा, इन हाउ मच टाइम एंड टुगेदर, दोनों साथ में मिलकर, है ना। तो आंसर जब बोलेगा तो आप क्वेश्चन पढ़ोगे कि इन हाउ मच टाइम दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क, दोनों पूरा काम मिलकर कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो देखो क्या है, काम क्या है 75 और दोनों मिलके एक दिन में कार्य कितना करेंगे उससे डिवाइड कर देंगे, है ना। टोटल वर्क से इफिशियंसी को डिवाइड कर देना है। तो एक दिन में ए 3 और बी 2, तो 3 + 2 5, है ना। 3 + 2 5, तो 75/5 और ये होगा 15 × 5 = 75। 15 दिन में दोनों मिलकर पूरे काम को पूरा कर देंगे। बी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। सिंपल है। इसी में आपको ए बी सी भी दे सकता है, फिर भी कंफ्यूज नहीं होना है। ए बी सी देगा तो उसमें भी लॉजिक यही लगेगी। अगर उसमें किसी एक का काम दिया होगा और टोटल पूछ रहा होगा, या टोटल काम दिया होगा एक का पूछ रहा होगा। क्लियर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये हमारा अगला प्रश्न है, टायर 1 सीजीएल 2023 में आया हुआ। फोकस करेंगे क्या कह रहा है। ए इज 3.5 टाइम्स एज फास्ट एज बी। ए बी से 3.5 गुना, 3.5 गुना तेजी से काम करता है। ए की कार्य क्षमता बी से ज्यादा है, कितना, 3.5 गुना, 3.5 टाइम्स। जबकि ए किसी काम को करने में बी से 45 दिन कम समय लेता है। ए टेक्स 45 डेज लेस टू कंप्लीट अ वर्क देन बी। इसका क्या मतलब हुआ कि देखो ए की कार्य क्षमता अगर ज्यादा है तो ऑब्वियसली टाइम कम लेगा। और कितना टाइम कम ले रहा है, 45 दिन, ऐसा प्रश्न बोल रहा है। और आगे कहता है प्रश्न कि इन हाउ मच टाइम दे टुगेदर कंप्लीट दी होल वर्क। बताइए कि वो दोनों मिलकर पूरे काम को कितने समय में समाप्त कर देंगे। प्रश्न क्लियर है और ये आपके ऑप्शंस हैं। तो देखो क्या है,
सबसे पहले एफिशिएंसी दी हुई है ए की बी से। तो देखो इसमें क्या है, जब परसेंटेज होता है 50%, 100%, 50%, 40% ज़्यादा जब देता है, जैसे पिछले दो प्रश्न में हमने देखा, तो ए का अगर इतना परसेंट ज़्यादा है तो 100 लोगे, और जितना परसेंट ज़्यादा होगा वो यहाँ पे लोगे। अब अगर टाइम्स दिया जाता है तो यहाँ पे ए 3.5 टाइम्स एज फास्ट एज बी है, मतलब बी की ए की कार्य क्षमता बी से 3.5 गुना है। तो इस केस में यहाँ आप 1 लेते हो और यहाँ लिख दोगे 3.5। तो अब ये 1 है और ये 3.5 टाइम्स है। ये पॉइंट क्लियर है ना? ठीक है, इसमें डाउट नहीं करना है। अब देखो अगर आपको पॉइंट हटाना है ना, तो इंटू 2 कर दो, इंटू 2 कर दो, इसका मतलब 7:2 हो गया। सही है ना? पॉइंट हमें परेशान कर रहा था, हमने उसको हटा दिया है ना। हमेशा ही 7:2 लेंगे तो हमारी कैलकुलेशन आगे चल के आसान रहेगी। ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है। अब देखो क्या है, तो इसका मतलब ए और बी का कार्य क्षमता आ गई 7:2 कार्य क्षमता। ठीक है। अपने को तो लेकिन प्रश्न में समय के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है ना, कि ए का बी से इतना कम समय लगता है या बी को ए से ज्यादा समय लगता है। तो हमें कार्य क्षमता का रेशियो से मतलब नहीं है, हमें टाइम के रेशियो से मतलब है, समय के अनुपात से मतलब है। समय का अनुपात कैसे आएगा, टी कैसे आएगा? तो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जो कार्य क्षमता का अनुपात होता है उसके जस्ट अपोजिट जो होता है वो टाइम का अनुपात होता है। तो यहाँ पे टाइम का अनुपात कितना हो जाएगा? अगर ये 7:2 है तो ये 2:7। ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है। अब फोकस करो। अब देखो क्या है, प्रश्न बोल रहा है कि बी से ए 45 यूनिट कम समय लेता है। यहाँ भी कम समय ले रहा है। ये अगर ये 2 दिन लेगा तो ये 7 दिन लेगा। ठीक है। हमेशा रेशियो जो होता है ना, संबंध बताता है, रिलेशन बताता है। एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी बता रहा है कि ये 2 दिन ये 7 दिन। ये अगर 2 यूनिट तो ये 7 यूनिट, अगर ये 4 यूनिट तो ये 14 यूनिट। इसका मतलब होता है रेशियो। देखिए हमें तो एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई है, तो एग्जैक्ट वैल्यू अगर दी हुई है तो इसको मान लेते हैं 2x और इसको मान लेते हैं 7x। सही है। तो अब आपको प्रश्न में क्या दिया हुआ है, 7x माइनस 2x इक्वल टू 45 दिया है कि नहीं दिया है ना? मतलब अगर b जो है 7x समय लेगा और a जो है 2x समय लेगा, और 2x 45 यूनिट कम समय ले रहा है b से, तो इसमें हमें x के फॉर्म में कितना कम? तो अगर ये 7x है, ये 2x है, तो 5x कम ले रहा है ना? 5x जो है कम ले रहा है और यही है 45 से। तो यहाँ पे x आ जाएगा 5 9 जा 45। तो अगर x आ गया ना, तो इसका मतलब ये चीज कितनी हो गई, 2 × 9। तो ये जो है 18 डेज, और यहाँ पे 7 × 9 63 डेज। सही है? क्लियर है पॉइंट? तो ये देखो x के फॉर्म में, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, है ना? कैसे? ठीक है। तो देखो क्या है यहाँ पे, ठीक है, इसको मिटाते हैं। अगर इसी चीज को x के फॉर्म में अगर हमें नहीं देखना है, x जो है हमें पसंद नहीं है, x को हटाना है, तो क्या करना है? अगर x पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं। तो p का रेशियो जो है 2:7 दिया हुआ है, 2:7 दिया हुआ है। तो देखो यहीं से हमें डायरेक्ट जो है, दोनों में डिफरेंस कितना है, 5 यूनिट है। 5 यूनिट है, यही दिया हुआ है कितना, 45 यूनिट। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा यहाँ से, 1 यूनिट 45/5, तो 9। ठीक है ना? 9 5 यूनिट जो है 45 दिन में, अगर यहाँ दिन लगा दो और यहाँ 9 दिन में, अगर 5 यूनिट 45 दिन में तो 1 यूनिट 9 दिन में। और इसको जो है ना, अगर इसको भी लिखने का मूड नहीं है तो यहाँ लिख दिया करो 5 9 जा 45। सही है? 5 यूनिट अगर 45 दिन में तो 1 यूनिट 9 दिन में। 1 यूनिट अगर 9 दिन में तो यहाँ डायरेक्ट आ जाएगा 2 यूनिट × 9 18 दिन। और ये जो है 7 × 9 7 9 जा 63 डी। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? और ये है आपका ए और बी। ठीक है, क्लियर है? तो अगर आपको इसमें कोई अगर डाउट हो रहा हो तो इससे आप जा सकते हो,
लेकिन दोनों चीजें एक ही हैं, बस यहाँ हम लोग एक्स के फॉर्म में चीजों को समझ रहे हैं और यहाँ यूनिट के फॉर्म में। क्लियर है इतनी बात? तो चाहे जब आप ऐसे करो या ऐसे करो, मेन क्या है अपना कि ए और बी का हमारा टाइम आ गया कि एग्जैक्टली उस कार्य को ए 18 दिनों में कर देगा और बी 63 दिनों में। प्रश्न पूछा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। तो आप मेरे को यहां बताओगे टोटल वर्क क्या होगा, टोटल वर्क क्या होगा। तो आप समझो, देखो ए का 18 दिन आ गया, ए का 18 दिन आ गया और ए की कार्य क्षमता है 7, ए की कार्य क्षमता है 7, तो इसका मतलब एक दिन में 7 यूनिट काम कर रहा है, तो 18 दिनों में कितना करेगा, 18 इंटू 7। ठीक है ना? ठीक है। अच्छा, अगर ये पसंद नहीं है तो बी से चलते हैं। किसी को बी पसंद हो तो बी से कैसे करोगे, ये 63 डे है ना, 63 दिन है, 63 डे है और बी एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, तो 63 इंटू 2 और 63 इंटू 2, सही है ना? 63 दिन और एक दिन में 2 यूनिट, तो टोटल काम इंटू कर दोगे, है ना? टाइम और एफिशिएंसी को जब इंटू करते हो तो कार्य आता है। ये आपका टाइम है, ये एफिशिएंसी है, ये टाइम है, ये एफिशिएंसी है। क्लियर है इतना पॉइंट? टोटल वर्क ऐसे हमारा निकल जाएगा। एक बार टोटल वर्क निकल जाएगा तो दोनों ही केस में क्या आएगा, 126, है ना? चाहे बी से निकालो चाहे एक से, कोई एक से ले लिया करो, समय सेम आएगा, है ना? अब बोल रहा है कि दोनों मिलके इस 126 यूनिट कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। तो यहां लिखेंगे आंसर। आंसर का मतलब दोनों मिलके कितने दिन में समाप्त करेंगे। कार्य है 126, कार्य है 126 और एफिशिएंसी से डिवाइड कर दोगे, दोनों की कार्य क्षमता से डिवाइड कर दोगे। दोनों की कार्य क्षमता क्या है, 7 + 2 9। ठीक है, तो 126 बटे 9, ठीक है ना? कितने टाइम जाएगा, 49 जा 126, तो 14 दिन में दोनों मिलके उसी कार्य को समाप्त कर देंगे। बी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। पॉइंट क्लियर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लगभग हर साल इस कॉन्सेप्ट पे प्रश्न आता है। क्लियर है? तो ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट हमें क्लियर है कि हमेशा एफिशिएंसी टाइम के जो अनुपात होता है, रेशियो होता है, अपोजिट होता है और क्या कहते हैं, अपोजिट होता है, विपरीत होता है। ठीक है ना? और टाइम और एफिशिएंसी को इनटू करते हो तो आपका कार्य टोटल आ जाता है। अगर आपको कार्य दिया हुआ है, कार्य दिया हुआ है और कार्य क्षमता दिया हुआ है, तो कार्य को कार्य क्षमता से डिवाइड कर दो, टाइम आ जाएगा। ठीक है ना? ये पूरा स्टार्टिंग से हम लोग ये चीजें बहुत अच्छे से अभी तक समझ चुके होंगे आप, है ना? अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये हमारा अगला प्रश्न है, टायर 1 में ये भी आया हुआ है। समझते हैं सबसे पहले प्रश्न क्या कह रहा है। ए टेक्स 1.5 टाइम्स एज B + C टेक टू फिनिश अ जॉब। ए किसी काम को करने में बी और सी से 1.5 गुना समय लेता है। कहने का मतलब है ए और B + C है, ठीक है? तो अगर B + C 1 ले रहा है तो इससे 1.5 गुना समय ये ले रहा है, टाइम की बात है ना? ठीक है। ए + C फिनिश द जॉब इन 30 डे। ए और सी मिलकर किसी काम को 30 दिनों में कर देंगे। सी एलोन कैन डू द सेम जॉब इन 120 डे। सी अकेला उस काम को 120 दिनों में कर देगा। बताइए बी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर देगा। ये रहे ऑप्शंस। प्रश्न क्लियर है? तो देखो ये डाटा क्या दिया हुआ है, ए + C जो है, ए + C किसी काम को, ए + C का मतलब है ए और सी मिलकर 30 दिनों में कर देंगे ना, और सी जो है उसी काम को 120 दिनों में करेगा। इतना डाटा दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है बी अकेला कितने दिनों में काम करेगा। तब अब कैसे अप्रोच करेंगे प्रश्न को। तो देखो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे फिर से वही इंटू 2 कर लो, इंटू 2 कर लो, 3:2 आ गया। तो कहने का मतलब है कि ये किस चीज का रेशियो है, टाइम का रेशियो है ना? टाइम का रेशियो आ गया। यहाँ पे फिर से कर लेते हैं, ए और B + C टाइम एफिशिएंसी। तो अगर समय का रेशियो हो गया हमारा 3:2। क्लियर है इतनी बात? तो मैं अगर आपसे पूछूं कि एफिशिएंसी का रेशियो, कार्य क्षमता का रेशियो क्या होगा, तो आप बोलोगे 2:3। इतनी बात पक्की है? अब इधर आ जाते हैं।
ठीक है, कहने का मतलब क्या है, हमें अगर देखो अप्रोच क्वेश्चन में प्रश्न से होता है, प्रश्न पूछ रहा है बी अकेला पूरे कार्य को कितने दिनों में कर देगा। तो सबसे पहले कार्य यहां से मानते हैं। तो अगर कार्य मान लोगे और इफिशियंसी बी की आपको पता करनी होगी, और यहाँ पे ए और अलग से बी की नहीं दी हुई है, ए की इफिशियंसी 2 कार्य क्षमता और बी प्लस सी की 3, बी की अलग से नहीं पता है आपको। इस सेटअप पे आते हैं तो 30 20 है, एलसीएम कितना हो जाएगा 30 से 120, 30 से कट जाएगा, मतलब 120 जो है आपका एलसीएम। इतनी बात पक्की है। अब जो है इन दोनों की कार्य क्षमता निकालो, तो ए प्लस सी की एक दिन का काम कितना हो जाएगा 30 चौके 120, 34 जो 120 और ये 1। तो ए प्लस सी अकेला 4, तो इन दोनों का भी रेशियो कितना हो गया। तो अब देखो क्या है, अब यहां से ए रेशियो अगर बी प्लस सी मैं पूछूं तो आप बोलोगे कि ये आया है 2:3, सही है ना, 2:3। ठीक है, अब जो है यहां से ए प्लस सी रेशियो, ए प्लस सी देखो, इसके बाद एक प्रश्न और हम लोग करेंगे, तो पूरा आप इस प्रश्न में और अगले प्रश्न तक फोकस बना के रखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। तो ये तो आसान है, इससे अगला वाला जो प्रश्न है इससे भी थोड़ा सा एक लेवल ऊपर है और आया हुआ है प्रश्न, इसलिए इसको पहले अच्छे समझेंगे, है ना। तो ए प्लस सी रेशियो सी, इन दोनों का इफिशियंसी का कार्य क्षमता का रेशियो, मतलब ए प्लस सी का इफिशियंसी कितनी हो गई 4। ठीक है, 4 हो गई, और सी की कितनी हो गई, सी की 1 हो गई। इतना पॉइंट क्लियर है। देखो ये हम लोग को एक सेटअप दिया हुआ था, वहां से टाइम का दिया हुआ था, टाइम का 1.5 टाइम्स टाइम दिया हुआ है ना, ए टेक्स 1.5 टाइम्स एज बी प्लस टेक टू फिनिश द जॉब, टाइम दिया हुआ है, तो टाइम का रेशियो 3:2, तो यहां से कार्य क्षमता का रेशियो 2:3। इतना पॉइंट क्लियर है। तो ए रेशियो बी प्लस सी 2:3, यहां से ए प्लस सी किसी काम को 30 दिनों में कर दे रहा है, सी 120 दिनों में। आप कार्य मानोगे, इसकी कार्य क्षमता 4, इसकी कार्य क्षमता 1, तो वही मैंने लिखा है ए प्लस सी, और अनुपात सी का 4 रेशियो। क्लियर है, और कार्य टोटल 120। तो अब आप समझ गए बी जो प्रश्न पूछ रहा है कि बी कार्य 120 है, बी की कार्य क्षमता हमें पता करनी है। बेसिकली हमारा मोटिव यहाँ पे यही है। और बी देखो अलग से नहीं दिया हुआ है, ए सी की तो बात कर रहा है, लेकिन बी सी के साथ छुपा हुआ है, और यहाँ पे तो है ही नहीं, सिर्फ बी यहाँ पे है और सी के साथ छुपा हुआ है। क्लियर है। अब ये बताओ, तो यहाँ से ए रेशियो बी प्लस सी इतना है, तो मैं पूछो ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा। दोनों को जोड़ोगे तो 5 आएगा, इधर दोनों को जोड़ोगे तो 5 आ रहा है, रेशियो बिल्कुल सेट है। तो देखो अगर ये दोनों ए प्लस बी प्लस सी, यहां भी 5 आ रहा है, ए प्लस सी फिनिश द जॉब इन 30 डेज। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ हो गया प्रश्न में। 30 डेज, ए टेक्स, यहां पे आपका है बी, है ना, ये जो है बी है प्रश्न में, यहां पे ये बी है। ठीक है, सारा करेक्ट कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है ना। मेन अपना लॉजिक पकड़ना है, और यहां भी ए प्लस बी। ठीक है ना। तो अब देखते हैं ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया 5, और यहां भी ए प्लस बी प्लस सी जो है 4 1 5, रेशियो जो है दोनों का जुड़ के 5 आ रहा है। फिर देखो कोई समस्या नहीं है, यहां से आप जो है डायरेक्ट जो है ना, डायरेक्ट ए रेशियो बी रेशियो सी, तीनों की एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ जाएगा। तो अब देखो तीनों जोड़ के 5 आ रहा है ना, तो अब सिंपल जो है ए का आप ले लोगे, ए का ले लोगे 2, तो 2 हो गया, सी का ले लोगे 1, सी का ले लोगे 1, तो ये 1 हो गया। अब बी क्या होगा, तो देखो ए प्लस बी प्लस सी 5 है दोनों से, तो ए प्लस सी 3 हो गए, 2 प्लस 3, तो बी कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 2, 5 माइनस, देखो यहां से बी का जो है ना, बी का 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 किया गया है ना। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। अब ए रेशियो बी रेशियो सी आ गया। अभी अगले प्रश्न में देखेंगे कि ये 5 नहीं आएगा, फिर क्वेश्चन थोड़ा सा सेट करना पड़ता है, अभी तो सिंपल लेवल पे है। तो यहां से आपकी कार्य क्षमता आ गई।
अब समझो यही कार्य क्षमता आने के बाद ये चाहे बी से पूछे, चाहे ए से पूछे, चाहे सी से। बी से पूछा है तो ये कार्य क्षमता लेंगे, ए से पूछा है तो ये लेंगे, और सी से पूछा है तो ये लेंगे, है ना। हमें बी से पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी अकेला 120 यूनिट कार्य को कितने दिनों में कर देगा, बटे 2। तो 60 दिनों में बी जो है अकेला काम कर देगा। ए ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, सही है। हमें 2 सेटअप दिया हुआ था, दोनों से हम लोग कार्य क्षमता निकाल रहे हैं। हमें बेसिकली इसको इस सेटअप को सेट करके और ए बी सी निकालना था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, तब और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी, बिल्कुल ये पक्का हो जाएगा, है ना। तो ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है समझते हैं। ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज बाय वर्किंग टुगेदर। एक साथ ए बी और सी मिलकर किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। फिर बोल रहा है ए और सी, ए प्लस सी आर ट्वाइस इफिशिएंट देन बी। मतलब ए और सी अगर मिल जाएं तो उनकी जो कार्य क्षमता है, वो जो एक दिन में काम कर रहे हैं वो दुगना है किसके, बी से। और ए और बी अगर मिलकर काम करते हैं तो उनकी जो कार्य क्षमता है वो तिगुनी होगी सी के। तो देन हाउ मेनी डेज ए एलोन कैन कंप्लीट द वर्क। ए अकेला उसी कार्य को कितने समय में समाप्त करेगा। प्रश्न क्लियर है, टायर 2 में आया हुआ है सीजीएल में। तो समझते हैं गिवन क्या दिया हुआ है। ए प्लस सी जो है, देखो आपसे क्या कह रहा है कि ए प्लस सी और जो है बी की जो इफिशियंसी है, कार्य क्षमता है ना, वो कितनी है, कार्य क्षमता कितनी है, ट्वाइस रेशियो 1, ठीक है ना। ए प्लस सी की 2 है यूनिट, तो बी की 1 यूनिट है, यही प्रश्न बोल रहा है। उसके बाद ए प्लस बी जो है सी से तिगुना है। मतलब ए प्लस बी और सी का अनुपात क्या हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। पक्की बात है, ठीक है, इस पर फोकस करेंगे। ए प्लस सी दुगना है बी से, ए प्लस बी दुगना है सी से, यही मैंने रेशियो के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है ना। अब जो है, अब आप मेरे को एक चीज बताओ कि अब ए प्लस बी प्लस सी ये भी है, ए प्लस बी प्लस सी ये भी है, तो तीनों को इधर जोड़ोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, इधर जोड़ोगे तो 4 आएगा। बहुत गलत बात है, यहाँ पे तीनों की एफिशिएंसी जोड़ने पे 3 आ रही है, यहाँ 4 है, ये गलत बात है। इसको सही कैसे करोगे, सही करने के लिए अगर सही करना है तो लॉजिक याद रखना, इस 3 है ये 4 है, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो अब अगर इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हो तो इसमें भी 4 से और इसमें भी 4 से, सही है ना। ये 3 से तो इसमें भी 3 से और इसमें भी 3 से, ठीक है। तो इसी को अगर अलग से लिखा जाए, तो अलग से अगर लिखा जाए कि ए प्लस सी रेशियो बी और ए प्लस बी रेशियो सी, यहाँ आ जाएगा आपका क्या, 2 4 जा 8 और रेशियो 4, और ये आ जाएगा 3 3 जा 9 रेशियो 3। अब आप देखो दोनों 12 है, जोड़ने पे दोनों 12 आ रहा है। पिछला क्वेश्चन हो गया, पिछला क्वेश्चन का टाइप जैसे था हम लोग का, अब सिंपल है। अब यहां से अगर मैं पूछूंगा कि ए रेशियो बी और रेशियो सी, इन तीनों की आप इफिशियंसी कार्य क्षमता बताइए, तो आप कहोगे कि देखो बी है यहाँ पे, तो बी की 4 हो जाएगी, बी की 4 हो जाएगी, और यहाँ सी है तो सी की 3 हो जाएगी, और टोटल 7 हो गया। और ये बी और सी मिला के 7 हो गया, और टोटल 12 है, तो 12 माइनस 7 5, सही है, ए की 5 हो जाएगी, ठीक है। कहीं से देखो, यहाँ ए प्लस सी 4 है, ए प्लस सी 8 है, ए प्लस सी 8 है, और सी की जगह 3 रखोगे तो ए 5 आ जाएगा, सही है ना, ठीक है। तो ये बात पक्की हो गई कि ए रेशियो बी रेशियो सी इफिशियंसी का कार्य क्षमता का अनुपात 5 रेशियो 4 रेशियो 3 आ गया। अब एक डाटा और दिया हुआ था कि ए बी सी मिलकर पूरे काम को 30 दिनों में कर लेंगे, तीनों मिलकर। तो देखो टोटल वर्क यहां से क्या आ जाएगा, आप मेरे को बताओगे, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क 30 दिन में काम कर रहे हैं, और तीनों का एक दिन का काम कितना होगा, 5 + 4 + 3, इसका एक दिन का काम, इसका एक दिन का काम, और इसका एक दिन का काम।
तो तीनों मिलकर 15 दिन में काम कर रहे हैं, और टोटल वर्क अगर निकालना है तो 15 दिन में काम हो रहा है, और एक दिन का काम कितना है, 5 लिख लेते हैं, 5 + 4 + 3, ठीक है ना। तो यहां से आ जाएगा 15 × 12, तो ये आ जाएगा हमारा 180 टोटल वर्क हो गया, ठीक है ना। अब क्या है, अब आपको दिया हुआ है क्या, अब आपसे पूछ रहा है कि ए अकेला बता दीजिए। देखिए कुछ भी पूछ सकता है। अब आपसे बी पूछेगा तो ये काम है आपका, टोटल वर्क आ गया। और अगर ए पूछ रहा है तो 5 से डिवाइड करेंगे, बी पूछ रहा है तो 4 से डिवाइड करेंगे, सी पूछ रहा है तो 3 से डिवाइड करेंगे। इतना तो हम लोग को अभी तक क्लियर हो चुका है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर का मतलब है कि ए अकेला इस 180 यूनिट काम को कितने दिनों में कर देगा। तो ए की कार्य क्षमता 5 है, उससे डिवाइड कर दो। तो 5 × 3 = 15 और 5 × 3 = 30, 6 डेज में ए अकेला काम करेगा। अगर बी पूछता तो 4 से डिवाइड करते, सी पूछता तो 3 से डिवाइड करते। पॉइंट क्लियर है। तो ये था हमारा टाइप 5। तो अभी तक हम लोग का 5 टाइप हो चुका है। आप पांचों टाइप के को अगर आपने वीडियो अगर देखते आ रहे हो तो फिर तो आज वाला पूरा नोट्स कॉपी कर लो, नहीं तो पांचों वीडियो एक बार देख लो। मैं गारंटी दे रहा हूं कि एक बार आप पूरी की पूरी कंप्लीट वीडियो देखने के बाद उसको एक बार नोट्स बना के अच्छे से रिवीजन कर लोगे, कोई डाउट नहीं बचेगा। क्योंकि हम लोग कंटेंट जो डिस्कस कर रहे हैं कोई भी टाइप नहीं छोड़ने वाले हैं। 5 टाइप हो गया, आगे जो टाइप आएंगे उनको भी आप कंप्लीट कर लोगे, और जब टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो ये मेरे साइड से बिल्कुल गारंटी है कि अगर आपने कंप्लीट सारी वीडियो देख ली, नोट्स बना के एक बार अच्छे से रिवीजन कर लिया, तो फिर आपका किसी भी एग्जाम में टाइम एंड वर्क की टेंशन खत्म। ठीक है, तो हम लोग अगली क्लास में टाइप 6 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।